तंजीला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। तंजीला, आज जैसा कि 9 मई का केस का फैसला सामने आया और ATC की जानिब से उसमें तकरीबन 108 अफराद को 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। 77 लोग ऐसे हैं जिन्हें बरी भी कर दिया गया है। आप इस फैसले को कैसे देख रही हैं? और अभी बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई, उन्होंने कहा एक तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हमें हमेशा की तरह साइड लाइन किया जा रहा है। आपका इसमें मौक़िफ़ क्या है? देखिए, 9 मई के जो मुकदमात हैं वो काफ़ी अरसे से अब पेंडिंग चल रहे थे और आपको पता है कि उस पर एक इल्तवा भी दी हुई थी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से भी ये मामला जो है वो तातुल का शिकार था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त सिमत में चीज़ों को लेके जाएगा। अगर ट्रायल कोर्ट में जो इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट है, अगर उसने सजाएं दी हैं और जो इनके पास अपील्स के फोरम्स हैं वहाँ पर जाके इस केस का क्या फैसला होना है, उससे पहले जो सियासी असर होने वाला है, क्योंकि इसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं और आप जानती हैं कि पिछले कुछ अरसे से वैसे ही उनकी हुकूमत के जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। फिर इसी तरीके से सेनेट में जो इनके कायदे बेखिलाफ हैं पार्लिमानी लीडर, अब तो खैर इनकी नंबर वहाँ पे भी काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन जो इनके वहाँ पे पार्लिमानी लीडर है शिब्बी फराज साहब, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, तो बहुत सारी अहम शख्सियात इसमें हैं। इसके अलावा भी अगर ये तमाम लोग जो सज़ा याफ्ता हैं तो हमारे यहाँ जो कवानीन हैं उसके मुताबिक फिर उनको नाअहल किया जा सकता है, वो अपनी नशिस्तें खो सकते हैं। तो सियासी तौर पर जो एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैसले आ रहे हैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने के लिए। देखिए, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करने से तो कोई भी मामला अपने किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जाता। और अगर रियासत के पास सबूत हैं, रियासत के पास शवाहिद हैं कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो लोग हैं इनकी कोई ना कोई मुदाखलत रही है, इन्होंने इंस्टिगेट किया है, इन्होंने उस तरह के एहतजाज के लिए लोगों को उकसाया जो रियासत पर हमला था। आपने देखा पिछले दिनों में शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केसेस में बरी किया गया है। तो मेरिट बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मेरिट को मलहूज रखा जा रहा है और ज़ाहिर है PTI तो अपने आप को यही कहेगी कि ये सियासी इंतकाम है। मैं तो मुसलसल जब से 9 मई हुआ तब से ये कह रही हूँ कि PTI को। अच्छा तंजीला, एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगी। आपने शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया तो आज फवाद चौधरी साहब को भी बरी कर दिया गया है और अब से कुछ देर पहले जब हम फयाजुल हसन चौहान साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि KP की गवर्नमेंट भी फारिग हो गई और वहाँ पर अब नए सिरे से इलेक्शन होगा। मतलब PTI की जो KP में गवर्नमेंट है वो भी जारी है बकौल उनके। PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पहले बड़े कमजोर पांव पे है और उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं। इंटरनली वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं। लेकिन जो मामला है 9 मई का, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले को हैंडल करना चाहिए था। आप डिनाइल में जाके एक 9 मई का वाकया हुआ है, सारी दुनिया ने वो वाकया देखा, पाकिस्तान की अहम तरीन तनसीबात पे हमले किए गए, पाकिस्तान का जो सबसे अहम इदारा है जिस तरह की सिक्योरिटी रजीम और रीजन में हम रहते हैं, फौज, उसको जिस तरह इस्ताल दिलाया गया, एक पूरी आप कह लीजिए कि रियासत का जो ढांचा था उस पे एक तरह से ये हमला था। तो हमला जिसने भी किया, उस हमले में जो भी मरकजी किरदार अदा करने वाले थे, जो लीड करने वाले थे, जो उसकी पुष्पनाही करने वाले थे, PTI को खुद साथ मिल के रियासत के उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था। लेकिन PTI ने समझा कि इस सारे मामले पे सियासत हो सकती है। देखिए, कोई भी रियासत हो, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई भी रियासत दुनिया की 9 मई जैसे वाकयात कोई भी रियासत अफोर्ड नहीं करती, ना पाकिस्तान को दूसरा 9 मई अफोर्ड करता है। तो जब तक आप 9 मई के मामले को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं लेके जाएंगे, जिसने गलती की है जब तक आप उसको सजा नहीं देंगे, सजा जजा का अमल जब तक आप मुकम्मल नहीं करेंगे, तो ये 9 मई का जो वाकया है, ये जो सानिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, हमारी पूरी रियासत और हमारी सियासत के लिए हमेशा एक रुकावट के तौर पे खड़ा रहेगा। तो इसको हल किए बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि ये फैसले आ रहे हैं। जो इंसाफ के फोरम्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। अगर उनको लगता है कि सियासी तौर पर उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो फिर उनको उन तमाम लोगों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे। हमने खुद, आप देखिए, पहले ये कहते थे कि आप सबूत लेके आ जाइए। बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं, बहुत सारे वीडियो पैगामात आपने भी सुने हैं। अच्छा तंजीला, लेकिन अगर हम जरा पस मंजर में जाएं तो आपको क्या लगता है कि किसकी मतलब ईमा पर, किस डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हुए ये हमला किया गया, फिर इसमें ये अकस किया गया कि शायद इसमें भी माफी तलाफी हो जाएगी और इन्हें बख्श दिया जाएगा? देखिए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अलमिया रहा है वो इमरान खान साहब को रियासत से आगे, आपको याद होगा वो इमरान खान साहब को अपनी रेड लाइन कहते थे। रेड लाइन कोई शख्सियत नहीं होती, रेड लाइन को नजरिया होता है और रियासत नजरिए से भी बड़ी होती है और नजरिए की बुनियाद पे खड़ी होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की जात जो है और जो वो कहते थे सही गलत उसी पे आमीन कह के अपना पूरा का पूरा जो आप कह लीजिए जो सोच और हिकमत अमली थी ना वो उससे स्टक हो गए। आप ये देखिए कि आपने कहा कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, वो इमरान खान साहब जो कहते थे इंसाफ के दो नहीं एक निजाम होना चाहिए, अगर उन पर कोई इल्जाम था, गलत था सही था उस बहस में नहीं पड़ती, अगर उन पर कोई इल्जाम था तो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही है कि जिससे आप पे इल्जाम लगेगा आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप ये कहें कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए तो मैं पूरी रियासत को ढा दूंगा, तो असल में जो पीटीआई का मसला है वो ये है। और आप देखिए उसमें मुराद सईद जैसे लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं, उसमें बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं और खुद पीटीआई के लोगों ने ये माना है कि हमने ये जो टारगेट थे इनको हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ जाके आपने एहतजाज करना। देखिए ना, अगर ठीक है तंजीला हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर एंकर पर्सन और तजिया का कलीदा फारूकी साहिबा ने। कलीदा, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, अब से कुछ टाइम पहले बात की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बैरिस्टर गौहर ने कई बातें की हैं, बहुत सी बातें दोहराई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अहलियत पर सवाल उठा दिया है। कह रहे हैं उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है 2025 में। देखिए जी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौड़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल ख़त्म शुद, और ये सिर्फ आज की एक दिन की बात नहीं है। मैं पिछले एक तवील अरसे से अपना ये तज्जिया दे रही हूँ। सो दिस कीप्स ऑन रोलिंग लाइक अ रोलिंग बॉल इफेक्ट। ये मुसलसल होता चला आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी गलतियां हैं जिनका खमियाजा उनको इलेक्शन कमीशन के हवाले से अभी के वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब जो कि अब नाअहल भी हो गए हैं, 10 साल कैद की सजा भी हो गई है, उनके दरमियान खत व किताबत भी चल रही थी, उनके दरमियान इस हवाले से कम्युनिकेशन भी चल रही थी। और इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाएं, अगर इदारों पे इल्ज़ाम लगाएं, एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाएं, पीटीआई का यही वतीरा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये वाली सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब नहीं हो सकती।